सामान सब कर लिया पैक, अब नीचे भिजवा देता हूँ। इंस्टामार्ट से पेडिग्री मंगाई थी, भाई साहब भी आ गए नीचे, अभी चेकआउट करना बाकी है। अपना आज का सफ़र 770 किलोमीटर का है। 1 बजे का टाइम दिखा रहे हैं। डीजल भरवा लेता हूँ पहले। शरीर कैसा बेचारे का। 67 लीटर आया है ओवरफ्लो के बाद। खा के देखता हूँ कैसी आइसक्रीम है। प्राइस के हिसाब से सही है आइसक्रीम यहाँ पे। मैंने सोचा 5 मिनट में क्या ही जाएगा, खा ही लेता हूँ, मन कर रहा था कल से। करते हैं शुरुआत आज के सुहाने सफर की। तो बोलो दादी गोरी मैया की जय। गाड़ी में डीजल पूरा खत्म हो चुका था। 2-3 लीटर जो रिजर्व का भी रहता है वो भी खाली हो गया था, इसलिए 67 लीटर आया है। पहले मुझे लगा कि मीटर में गड़बड़ है, लेकिन यहाँ पे जब मैंने पूछा कि आपका मीटर सही है, वही दिक्कत है, ना हिंदी ना इंग्लिश कुछ नहीं यहाँ पे चल पाती सही से। तेलुगु में बात करो और मुझे आती नहीं है। क्या मतलब था ऐसे बातचीत करके। मैं सोचा छोड़ो यार, यही दिक्कत होती है साउथ में। अब जितनी आगे मैं जाऊंगा दिक्कत और आएगी। मैं 60 किलोमीटर तक आ चुका हूँ। हाईवे पे ट्रैफिक अच्छा है, ऊपर से हाईवे छोटा भी है थोड़ा, माने निकल सकती है गाड़ी, लेकिन वही बात है ओवरटेक करने की जगह ही नहीं मिल रही यहाँ पे। इस कारण से टाइम ज्यादा लग रहा है। अभी जैसे खाली है रास्ता, जैसे पहले ये ट्रक लोग ने ब्लॉक कर रखा था, आगे फिर ऐसा ही हो जाएगा वापस। इस हाईवे पे इतना ट्रैफिक है ना, माने पता नहीं चल रहा बीच में कब गाड़ियां धीरे हो रही है, इसलिए फिर मैं हाथ से रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा। इस वजह से मैं हाथ से रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, ये मैग्नेटिक मोबाइल होल्डर लगा लिया यहाँ पे, ये मैंने मंगा के रखा था, तो इससे शायद सही से रिकॉर्डिंग हो जाएगी। काफी लंबा फ्लाईओवर रही है, पिछले 5 मिनट से इसी पे ही चल रहा हूँ। ये डिवाइडर पे जो फूल लगा रखे हैं बहुत सुंदर लग रहा है दिखने में, और सबसे बड़ी बात यहाँ पे कचरा वगैरह नहीं फैला हुआ है। साइड में एकदम हरियाली है, घास ही घास, और साइड में ये पेड़ वगैरह एकदम जंगल जैसा, बहुत सुंदर लग रहा है। पिछला वाला जो हाईवे था वो तो नाम का ही था, उसमें तो गाड़ी छोड़ के कुछ और दिख ही नहीं रहा था। ये हाईवे फिर भी सही मिला है काफी। जब ये फ्लाईओवर आ रहा है तब 3 लेन हो जा रही है, और जैसे ही फ्लाईओवर से उतर रहा हूँ तब 2 लेन हो जा रही है। शाम हो चुकी है और विजयवाड़ा पहुंच चुका हूँ। लेफ्ट साइड में चला गया शहर, माने विजयवाड़ा लेफ्ट साइड में पड़ जाता है, अपने को सीधा चलते रहना है। समझ में नहीं आ रहा, 5 मिनट पहले भी तो टोल आया था। इससे पिछला वाला टोल 5 मिनट पहले ही आया था, उसकी क्लिप मैंने बनाई नहीं।
कुछ देर पहले भी ऐसे ही हुआ, मैं 10-15 मिनट की दूरी पे आया, एक और टोल आ गया। पता नहीं क्या चक्कर है, मजाक चल रहा है क्या आज? पिछले वाले टोल से मैं सिर्फ 14-15 किलोमीटर ही आगे आया हूँ, फिर एक और टोल आ गया। और पिछले टोल की जो मैं बात कर रहा था, उससे पिछले वाले टोल में उधर भी 14-15 किलोमीटर का फर्क था। पाँच मिनट के लिए ऐसे रुक लिया था यहाँ पे सूसू ब्रेक के लिए। इस बहाने इन बच्चों को खाना भी मिल गया। छोटे बच्चे हैं काफ़ी, 2.5-3 महीने के, भयंकर भूखे थे। इस बहाने इनको खाना भी मिल गया। 2 मिनट में निकलता हूँ अब। चलो जी निकलते हैं अब। दिल के अनजामों से डर लगता था। तेरे पीछे चलिए बोले कैसे ना जा, बोले कैसे ना। एक छोटी सी अपडेट और है ट्रिप के बारे में। 23 तारीख को जो मैं सोच रहा था कि बैंगलोर पहुंचूंगा, वो प्लान मेरा कैंसिल हो चुका है किसी कारण से। 23 को मैं सोच रहा था कि कुर्ग चला जाऊं, लेकिन वो हो नहीं पाएगा क्योंकि 24 को रात को पापा भी आएंगे और 24 को दिन में बैंगलोर पहुंचना ज़रूरी है। अब मैंने ये सोचा है कि या तो चेन्नई में या तो तिरुपति में किसी एक जगह पे मैं एक दिन और एक्स्ट्रा रुक लूँगा ताकि और अच्छे से घूम लूँ। तिरुपति की मैं सोच रहा हूँ क्योंकि गाड़ी एक दिन मैं काम में दूंगा और टैक्सी में अगर मैं ज़्यादा नहीं घूम पाऊँ, क्योंकि 1-2 जगह शायद दूर पाएगी, मुझे सही से पता नहीं है, तो टैक्सी से जाने का कोई मतलब नहीं है, खुद की गाड़ी सही रहेगी। और चेन्नई का भी मैं सोच सकता हूँ क्योंकि कुछ जगह वहाँ पे भी है, जैसे मंदिर है और बीच है, उसके सिवाय तो कुछ है नहीं। देखते हैं आगे क्या होगा। मेरे पास कल तक का तो टाइम है, कल मैं सोच लेता हूँ क्या करना है, या तो तिरुपति या तो चेन्नई को एक दिन एक्स्ट्रा। आसपास और कोई जगह है नहीं, और चला भी गया फिर वही है, 7-8 घंटे गाड़ी चलाओ फिर अगले दिन निकल जाओ, कोई मतलब नहीं है। 2000 का करवा लिया था। मैंने सोचा कि डीजल एक बार भरवा लेता हूँ, फिर कल कहीं रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कल होटल के बाद डीजल लेने की झंझट नहीं रहेगी, फिर अगर लेना पड़ा तो दिख ही जाएगी। अभी करवा ही लिया। डेंसिटी रेट भी सही थी, 561 की रेंज चाहिए और अभी 150 किलोमीटर की दूरी पे होटल। जय श्री राम। दूसरे हाईवे की तरफ निकल गया रास्ता। काफी सारा टाइम मेकअप हो गया। 70 किलोमीटर और है होटल अभी। विजयवाड़ा से थोड़ा पहले ही बढ़िया हाईवे मिल गया था, कभी 6 लेन कभी 4 लेन, लेकिन ये है कि सही हाईवे है, बहुत सारा टाइम कवर हो गया इसमें। और ये वाला भी जो अभी हाईवे डाइवर्ट हुआ है, ये भी सही मिलना चाहिए। विशाखापट्टनम से निकलने के बाद 2 घंटे तो मैं परेशान हुआ हाईवे पे, लेकिन उसके बाद जो हाईवे मिले एक नंबर। दिन में नज़ारा भी सुंदर था और रोड भी बहुत बढ़िया बनाया, लेकिन पहाड़ वगैरह की मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया सही से। पोल्यूशन हर जगह, और धुएं में पोल्यूशन में क्या रिकॉर्ड करता मैं, इसलिए फिर ये हाईवे की क्लिप वगैरह डाल दी ये सब। और मेन तो कल के व्लॉग होंगे, कल जो मैं तिरुपति घूमूंगा कल और परसों से। एक बात और बताऊं, हमेशा की तरह भूख भयंकर बढ़ने लग गई अब, बहुत तेज भूख लग रही है। घंटा भर और लग जाएगा होटल तक। कुछ भी है, कुछ भी हो, लेकिन
खाना नहीं छूटना चाहिए। लगा जागे छोड़ महिला मित्र का चक्कर में इस फ्लावर की मुझे एक अच्छी बात लगी, ये बोथ वे नहीं है, सिंगल वे है, उस साइड में आने का है। हाँ जी, सर रूम रेस्टोरेंट बुकिंग बुकिंग रूम बुकिंग। बुकिंग हाँ, सर स्ट्रेट गो रेडी पार्किंग इधर, वेहिकल स्ट्रेट इज देयर एनी लगेज सर लगेज, यस we यस, will take luggage here only here is reception we will take luggage here only ओके। park the vehicle straight sir there is a basement बेसमेंट पार्किंग, basement parking ओके ओके it's safe for vehicle ओके ओके, open the dicky I will take luggage हाँ। अभी जो गार्ड भाई साहब मिले थे, क्या गजब इंग्लिश बोल रहे थे, मजा आ गया बात करके। पूछ रहे थे आप कहाँ से हो, मेरी बोली से वो समझ गए थे कि बंगाल का तो नहीं हूँ। मैंने बोला हरियाणा पंजाब, क्योंकि उन्होंने पूछा था कि गाड़ी तो वेस्ट बंगाल की है। अभी नीचे वाली पार्किंग में भी बेसमेंट में वहाँ भी गार्ड भाई साहब इंग्लिश में बात कर रहे थे। लेकिन यार इंग्लिश में चलो करो बात, कोई बात नहीं, लेकिन हिंदी को महत्व क्यों नहीं दिया जाता, ये नहीं समझ आ रहा। हर देश की अपनी भाषा है, भारत में हिंदी को तो कर दे अपनी भाषा, यही दिक्कत है अपने देश में। खाना भी आ गया, पहले खाना खा लेता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि कल मैं कहाँ जाऊँगा, परसों का भी बता देता हूँ। नीचे मैंने रिसेप्शन वालों से बात की है, उनसे मैंने आइडिया लिया है कैसा क्या है। ये पहले से मैंने स्क्रीनशॉट ले रखी थी। तो कल ये एक जंगल है, कौंडिन्या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसमें खुद की गाड़ी ले जा सकते हैं, इसमें एक परमिट वाला भी चक्कर है। तो सुबह एक बार रिसेप्शन में बात करके सही से फिर पता लगाऊंगा। नीचे वाला मैं देख लूँगा जाना होगा कि नहीं, क्योंकि इसमें गूगल में जो मैंने फ़ोटो देखी तो रोड का समझ में नहीं आ रहा था, इसका भी मुझे नीचे पूछना पड़ेगा। ऊपर वाले को तो कंफर्म हो गया कि खुद की गाड़ी ले जा सकता हूँ, बस पास का पूछना पड़ेगा, क्योंकि पास के लिए कुछ किलोमीटर दूसरी तरफ जाना पड़ेगा कौंडिन्या में। अब बात करूँ परसों के लिए, अगर मैं गाड़ी दूंगा सर्विस सेंटर में, फिर इनमें से कुछ जगह है जहाँ पे मैं जाने की सोच रहा हूँ। कौन से 2-3 मंदिर के नाम बताए थे रिसेप्शनिस्ट ने, वो बोल रहे कि इनमें से कुछ 3 से 4 जगह एक ही दिन में घूम पाऊंगा मैं। सिर्फ ये वाला मंदिर दूर है, श्री कालाहस्ती मंदिर, इसके लिए मुझे ज़्यादा वक्त लेके जाना पड़ेगा। अब देखता हूँ इसका, पहले कल का जंगल वाला टूर तो कर लूँ। 2 बजने वाले हैं, मिलता आप सबसे अगली ब्लॉग में। नमस्कार, जय हिंद।